और शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ, जहां कर्नाटक में आज नतीजों का दिन है और कर्नाटक में जो रुझान आ रहे हैं, उस सीएम सुक्खू ने खुशी जताई है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनने की उन्होंने उम्मीद जताई है। शीर्ष नेतृत्व, कर्नाटक के नेता और कार्यकर्ताओं की मेहनत का ये परिणाम उन्होंने बताया है। कर्नाटक चुनाव में रुझानों में बहुमत से कहीं ज्यादा कांग्रेस आगे चल रही है। 129 के आंकड़े को छू गई है। रुझानों में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में जश्न मनाया जाएगा। दोपहर 3 बजे के बाद जश्न का आयोजन होगा। गौरतलब है कि सीएम सुक्खू भी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में बतौर स्टार प्रचारक उतरे थे और जिस तरीके से रुझान इस वक्त कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहे हैं, सीएम सुक्खू ने इसको लेकर खुशी जताई है। शीर्ष नेतृत्व, कार्यकर्ताओं का उन्होंने आभार जताया और कहा है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही ये नतीजा है। कर्नाटका के कार्यकर्ताओं को, कर्नाटका के सभी नेतृत्व को, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री प्रियंका गांधी जी को, जो उन्होंने कड़ी मेहनत की है, ये उस मेहनत का फल है कि 4 साल जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और लोगों की आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर सकी। और कर्नाटका की जनता ने, जब हम कर्नाटका गए हुए थे, ये मन बनाया हुआ है था कि इस बार हो कांग्रेस के पक्ष में खड़े होंगे। और जिस प्रकार के रुझान अभी नज़र आ रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कर्नाटका के लोग हम पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटका में बनाने जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रणबीर इसी खबर पर फोन लाइन पर मौजूद हैं। रणबीर, हिमाचल विधानसभा फतह करने के बाद कांग्रेस पार्टी की ये दूसरी पूर्ण बहुमत के साथ जीत साबित होगी। जिस तरीके से कर्नाटक के रुझान सामने आ रहे हैं और मेजॉरिटी से कहीं आगे पहुंचती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, सीएम सुक्खू भी इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और जाहिर सी बात है वो भी बतौर स्टार प्रचारक कर्नाटक गए थे, इसलिए कहीं ना कहीं उनके कंधों पर भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी थी जो उन्होंने बखूबी निभाई है। रणबीर, जैस्मिन, देखिए, अभी जो रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस जो है 130 का आंकड़ा पार कर गई है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर खुशी जताई है, उम्मीद उन्होंने जताई है कि अब पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार वहां पर बनने जा रही है। इन चुनावों को देखें, मुख्यमंत्री का एक जुड़ाव जो है कर्नाटक के साथ हम जोड़कर देखें, क्योंकि वो स्टार प्रचारक की सूची में थे। लेकिन आज का जो परिणाम का दिन है जैस्मिन, एक बड़ा केंद्र शिमला जो है इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा यहीं पर मौजूद है। और जिस तरह की तस्वीरें सुबह प्रियंका गांधी वाड्रा की आई, सुबह वो शिमला के प्रसिद्ध जो हनुमान मंदिर है, जाखू मंदिर, वो गई थी, पूजा अर्चना उन्होंने की। हालांकि ज्यादा देर वो रुकी नहीं, 10 से 15 मिनट वहां पर रुकी। लोगों ने उनके साथ जो है फोटो भी खिंचवाए और यहाँ से एक बड़ा संदेश यहाँ से दिया गया। कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से देखा गया कि बजरंगबली के नाम पर किस तरह से घमासान हुआ, तो एक संदेश यहाँ से ये जाता है। और सोनिया गांधी भी यहाँ पर शिमला में ही मौजूद है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का ये कहना कि वहां पर जब वो प्रचार के लिए गए थे, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जनता में जो है वो बदलाव, जनता का मूड ये था कि वो बदलाव चाहती है, वो बदलाव दिख भी रहा था। और वो आज ऐसा लग रहा है कि जो जनता चाहती थी और जिस तरह से कांग्रेस को उम्मीदें थी, वो आज जो है इन रुझानों में निकल कर आ रहा है। और ये अब लगभग तय हो रहा है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जो है सरकार बनाने जा रही है। और यहाँ हिमाचल में बात करें तो लगातार ये नगर निगम चुनावों के बाद कांग्रेस के लिए लगातार अच्छी खबर है। और यहाँ पर एक जश्न की तैयारी भी की गई है। जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है राजीव भवन, वहां पर 3 बजे जो है एक जश्न का आयोजन किया जाएगा। जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जो प्रतिभा सिंह है वो भी दिल्ली से लौटी है, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ है, तो वो आज इस जश्न में शामिल नहीं होंगी। लेकिन हाँ, हॉली लॉज भी लोगों के आने जाने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। और मुख्यमंत्री भी जिस तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, खुश जिस तरह से नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी संजीवनी यहाँ से कर्नाटक से निकल रही है। जी
बिल्कुल रणबीर, आपने सही कहा कि एक बड़ी संजीवनी कर्नाटक से निकलती हुई नजर आ रही है और इससे पहले ये संजीवनी हिमाचल प्रदेश में मिली थी कांग्रेस पार्टी को। और अगर थोड़ा सा केंद्र की राजनीति से जोड़कर इसे देखा जाए रणबीर, 2024 में जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हैं और कर्नाटक विधानसभा कोई छोटी विधानसभा नहीं है, 224 सीटें वहां पर हैं विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं एक कड़ा संदेश यहाँ से केंद्र की राजनीति का ये जाता है कि आगे 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को थोड़ा सा मंथन और चिंतन करने की कहीं ना कहीं जरूरत है और किस नैरेटिव के साथ भाजपा अब आगे आने वाले चुनावों को लड़ेगी उस पर भी विचार करने की जरूरत नजर आ रही है। रणबीर जी हाँ, देखिए, अगर इन चुनाव परिणामों को आप देखें, जब से हालांकि जो पिछला चुनाव हुआ था 2022 का विधानसभा चुनाव, हालांकि गुजरात भाजपा ने जीता था, ये माना जाता है कि गुजरात जो है भाजपा का गढ़ है, लेकिन हिमाचल में जीत हुई थी। उससे पहले उपचुनावों में भी यहाँ पर हार हुई थी और यहाँ नगर निगम शिमला के चुनाव हुए, अब कर्नाटक का चुनाव है। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में जो है एक नई ऊर्जा का संचार जरूर हुआ है। देखिए, संदेश बहुत बड़ा यहाँ से जा रहा है। ये राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, ये हिमाचल कर्नाटक तक ही सीमित नहीं रहता। इसके बाद बड़े राज्यों का चुनाव है, 7-8 महीने बाद राजस्थान में चुनाव होना है, मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। तो जाहिर सी बात है कि ये संदेश जो है कर्नाटक जैसे बड़े राज्य से कांग्रेस अगर इतनी जो है बड़ी जीत दर्ज करती है, जिस तरह से अभी रुझान आ रहे हैं कि 130-32 सीटों पर जो है कांग्रेस आगे चल रही है, भाजपा जो आधे से भी नीचे है, वो भी ऐसे दौर में जब पीएम मोदी एक प्रमुख चेहरा है और लगातार प्रचार किस तरह से किया, धुआंधार प्रचार किया। बड़ी बात एक और कांग्रेस के पास मुद्दा ये आ गया है जैस्मीन कि हिमाचल में तो जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने घर में चुनाव हार गए, वो नगर निगम शिमला का चुनाव हार गए, लेकिन कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कर्नाटक से ही आते हैं, वो अपने राज्य में जो है चुनाव जीत रहे हैं और वो भी धमाकेदार जीत जो है की जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है लगातार ऐसा लगता है कि गेन कर रही है। भाजपा की चिंताएं बिल्कुल इसमें बढ़ जाएंगी। कर्नाटक जो चुनाव प्रचार हुआ वो पूरे देश ने देखा कि किस तरह से मुद्दों की बात कितनी हुई, बयानों की बात किस तरह से हुई, ध्रुवीकरण की बात वहां पर हुई, बजरंगी की बात ज्यादा हुई, पीएफआई की बात हुई, लेकिन जो बिल्कुल रणबीर, यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात भी निकलकर सामने आ रही है अगर गौर फरमाया जाए उस पर। ये तो आपने सही कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जिस तरीके से अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है और एक शीर्ष नेतृत्व में जिस तरीके से बदलाव हुआ है कांग्रेस में, उसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक बड़े राजनीतिक परीक्षा के समान ये था विधानसभा का चुनाव और उसमें उन्होंने फ्लाइंग कलर्स के साथ उसे पास किया है रणबीर। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से बजरंग बली का मुद्दा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उठाया गया और कई तरीके के बयानबाजियां उसको लेकर हुई, और आज सुबह शिमला में जो तस्वीरें हमने देखी कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा जाखू हनुमान मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना की, ये अपने आप में इसे एक संयोग कहा जाए तो गलत नहीं होगा रणबीर? देखिए, अब इसे भक्ति कहे आप, राजनीति कहे या फिर कोई और संदेश देने की बात कहें, इसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। या हो सकता है कि अपनी भी मान्यता होती है। हमने बहुत सारे देश के अलग अलग जगहों में प्रियंका गांधी वाड्रा को इस तरह मंदिरों में जाते हुए देखा है, लेकिन जितने दौरे हमने यहाँ पर कवर किए हैं प्रियंका गांधी के, हालांकि वो हमने सार्वजनिक जगहों पर कहीं पर हमें नजर वो नहीं है आई है। मॉल रोड भी प्रियंका गांधी वाड्रा, जहां तक मुझे याद है, हमने नहीं देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है मॉल रोड पर आई या इससे पहले जाखू मंदिर आई, किसी और अन्य मंदिर में प्रदेश में जहां जहां उनके दौरे हुए विधानसभा चुनावों के दौरान हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर उन्होंने जनसभाएं की और जिस भी जगह वो गई वहां पर मंदिर में जरूर गई है। और आज जिस तरह का संदेश यहाँ से दिया गया, तो शायद ये उसी नैरेटिव का आप पार्ट कह सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार प्रियंका गांधी जो है मंदिर गई है, लेकिन जिस तरह की बात भाजपा ने वहां पर लाई थी, एक कड़ा संदेश ये भी हो सकता है कि यहाँ से जो है प्रियंका गांधी ये संदेश
दे रही हो। बिल्कुल रणबीर, ये तो अपनी अपनी आस्था का सवाल है कि कौन किस मंदिर जाता है, लेकिन जिस तरीके से वाकया हमें देखने को मिले थे विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कर्नाटक में, तो कहीं ना कहीं हल्के फुल्के अंदाज में उसे एक काउंटर के समान भी कहा जा सकता है। जब प्रियंका गांधी वाड्रा जाखू मंदिर गई, हनुमान जी के उन्होंने वहां पर दर्शन किए, और अब कर्नाटक के जिस तरीके से नतीजे आए हैं, आपस में इन चीजों का अगर जोड़ के देखा जाए तो एक कहीं ना कहीं ये काउंटर रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। रणबीर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हनुमान जी की भक्ति रंग लाई है। कर्नाटक चुनाव में इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा हनुमान जी रहा, जिसके नतीजे आने से पहले प्रियंका गांधी आज शिमला के प्रसिद्ध जाखू हनुमान मंदिर पहुंची। प्रियंका गांधी ने इधर हनुमान जी की पूजा की तो उधर कांग्रेस को कर्नाटक में हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। बजरंग बली की शरण में पहुंची प्रियंका गांधी। प्रियंका ने लगाया राम भक्त हनुमान का ध्यान। जाखू हनुमान मंदिर में की विधिवत पूजा पाठ। शिमला में पूजा, कर्नाटक में मिला आशीर्वाद। सिर पर पल्लू और हाथ में दिया, पूरे विधि विधान के साथ महाबली हनुमान की आरती करती ये है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, जो शनिवार सुबह शिमला के ऐतिहासिक जाखू हनुमान मंदिर पहुंची। पहले घुटनों के बल बैठकर राम भक्त हनुमान की प्रतिमा के दर्शन किए और पुजारियों के मंत्रोच्चार के बीच शीश झुकाकर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। प्रार्थना के बाद प्रियंका गांधी ने हाथ में दिया लेकर हनुमान जी की विधिवत आरती की। आरती के बाद प्रियंका गांधी मंदिर के एक हिस्से में पालथी मारकर बैठ गईं और आंखें बंद कर हनुमान जी के ध्यान में लीन हो गईं। मंदिर में प्रियंका की पूजा की ये तस्वीरें ट्विटर पर कांग्रेस की तरफ से पोस्ट की गईं, जिसमें लिखा था, आज कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने शिमला स्थित प्रसिद्ध जाखू हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। हनुमान मंदिर में प्रियंका की पूजा की इस तस्वीर को कुछ लोग कर्नाटक चुनाव के नतीजों से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि वहां के चुनाव में इस बार बजरंग बली के नाम का शोर सबसे ज्यादा सुनाई दिया। बहरहाल पूजा के बाद प्रियंका गांधी मंदिर से बाहर निकली तो कई लोग उनके साथ सेल्फी लेने लगे। प्रियंका ने खुलकर लोगों से बात भी की, तस्वीरें भी खिंचवाई। एक तस्वीर में वो एक बुजुर्ग महिला के साथ बेहद आत्मीयता के साथ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी गुरुवार से ही शिमला में हैं और कुफरी के पास छराबड़ा स्थित अपने घर पर रुकी हुई हैं। उनके साथ उनकी मां और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शिमला के निजी दौरे पर हैं। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, शिमला। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, धारवीर रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का निर्देश, 607 नए पोस्ट क्रिएट करने का आदेश। पाकिस्तान से लगी सीमाओं के चलते फैसला, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को किया जाएगा मजबूत। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे बड़ी खबर की। आईपीएल के लिए धर्मशाला स्टेडियम तैयार नजर आ रहा है। टिकटों का स्टॉक लगभग खत्म हो चुका है। करीब सभी टिकटें सोल्ड आउट हो चुकी हैं। पवेलियन टेरेस की टिकटों की भी लगभग बिक्री खत्म हो चुकी है। 3700 रुपए पर हेड रखी गई थी पवेलियन टेरेस की कीमत। और धर्मशाला में 17 और 19 मई को आईपीएल के मैच होने हैं, जिसके लिए ये ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। टिकटों की बिक्री लगभग खत्म हो चुकी है और सभी टिकटें लगभग सोल्ड आउट हो चुकी हैं। एक लंबे अरसे के बाद धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच होने जा रहे हैं, जिसको लेकर जनता उत्साहित है। हमारे सहयोगी विचित्र ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। विचित्र, जहां एक लंबे अरसे के बाद धर्मशाला स्टेडियम में ये मैचेस खेले जा रहे हैं, जनता इसको लेकर काफी खुश है, उत्साहित है। वहीं कहीं ना कहीं टिकट जिस तरीके से सोल्ड आउट हो चुके हैं समय से पहले, उसको लेकर हताशा भी लोगों में नजर आ रही है। विचित्र, क्या कुछ ताजा अपडेट्स इस पूरे मसले पर मिल पाए हैं?
जैस्मिन, निश्चित तौर पर देखिए, अगर आईपीएल का मैच हो, वैसे ही क्रिकेट का कोई भी मैच हो तो क्रिकेट प्रेमियों में इसका अलग से ही उत्साह रहता है। लेकिन जब मैच आईपीएल का हो और दूसरी बड़ी बात कि धर्मशाला जैसे खूबसूरत स्टेडियम में हो, तो भला फिर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह क्यों न दिखे। तो वही उत्साह जो है वो तो बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो टिकट्स हैं, जिसका इंतजार लंबे अरसे से ये क्रिकेट प्रेमी जो वो कर रहे थे, खासतौर पर जो छात्र यहाँ पर हैं वो इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 10,000 से ज्यादा छात्र जो है वो धर्मशाला के अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में जो है वो अध्ययनरत हैं जैस्मिन, और इसको एजुकेशन का हब भी यहाँ पर कहा जाता है। तो बहुत सारे छात्र यहाँ पर है, खासतौर पर वही छात्र जो है उनमें काफी ज्यादा क्रेज जो वो क्रिकेट को लेकर देखने को मिलता है। और वही लोग जो है वो काफी लंबी कतारों में, जैसे ही ये काउंटर खुला था टिकट का, कल हमने देखा तो वहां पर लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही वो जो है वो आकर डट गए थे। लेकिन जब उन्होंने अंदर देखा कि उनको टिकट मिल नहीं पा रही है और उन्होंने पहले ही कह दिया कि सोल्ड आउट हो चुकी है टिकट, तो उनमें काफी रोष भी वहां पर उस वक्त देखने को मिला और बाकायदा उन्होंने फिर एचपीसी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी तक वहां पर शुरू कर दी। वो हल्ला काफी हो गया, वहां पर हुड़दंग मचने शुरू हो गया। तो ऐसे में वहां पर पुलिस भी बुलानी पड़ी। तो इसीलिए क्योंकि क्रेज बहुत रहता है युवाओं में, टीनेजर्स में क्रिकेट को लेकर, और घरेलू क्रिकेट में तो वो लोग फिर किसी भी तरह का मैच जो है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी जो ताजा अपडेट जैसे हमारे पास आई है, तो वो चाहे महंगी से महंगी टिकट हो या फिर सस्ती से सस्ती टिकट, करीब करीब जो है तमाम टिकट जो है वो बिक चुकी है। अगर मैं क्लब लाउंज की बात करूं तो वहां पर देखें तो 10,000 की पर हेड टिकट होती है, यानी प्रति व्यक्ति जो है वो 10,000 की टिकट खरीदता है क्लब लाउंज में। लेकिन वो भी बताया जा रहा है कि वो भी करीब करीब जो वो बिक चुकी है। अगर हम लोग कॉर्पोरेट हाउस की बात करें या बॉक्स की बात करें, तो कॉर्पोरेट बॉक्स में जो है वो 25 लोगों के बैठने का इंतजाम होता है वहां पर। तो वहां पर भी उसको पूरी तरह से एक ही यानी 2.5 लाख रुपए में उसको खरीदा जाता है और वो भी बिक चुका हुआ है। अगर वीआईपी नॉर्थ की हम लोग बात करें तो वीआईपी नॉर्थ जो कि 3,000 की टिकट मिलती है, वो भी जो है कहा जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो बिक चुकी, चाहे ऑनलाइन देखे चाहे ऑफलाइन देखा जाए। या फिर हम लोग पैवेलियन टेरेस की बात करें जैस्मिन, पैवेलियन टेरेस की जो टिकट है वो 3700 रुपए में, लेकिन वो भी कहा जा रहा है कि वो भी बिक गई है। तो जिस तरह से ये जो तमाम जो टिकट्स को जब काउंटर के खुलने से पहले और बाद चंद घंटों के अंदर जिस तरह से टिकट्स बिक रही हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कितना क्रेज जो है वो लोगों में है, क्रिकेट प्रेमियों में है। यहाँ पर बिल्कुल विचित्र, इससे जाहिर हो रहा है कि लोगों में कितना क्रेज इसको लेकर है। एक अहम सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है विचित्र, क्योंकि टूरिस्ट सीजन भी हिमाचल में लगभग शुरू हो चुका है। धर्मशाला भी टूरिस्ट के लिए जाना जाता है, टूरिस्ट वहां पर भारी मात्रा में आते हैं। तो क्या ये माना जाए कि बहुत सारे ऐसे बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों ने भी यहाँ पर टिकट्स खरीदी है, क्योंकि ऑनलाइन भी इसकी टिकट्स अवेलेबल थी? पहला सवाल। और दूसरा ये कि यहाँ पर बंदोबस्त किस तरीके से किए गए हैं और किस तरीके से इंतजामात यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि बहुत जल्द मैचेस भी होने वाले हैं। 17 और 19 मई को 2 मैच यहाँ पर खेले जाएंगे। देखिए, मैं पहले सवाल का जवाब यहाँ पर अभी देना चाहूंगा जैस्मिन, कि आपने कहा कि ऑनलाइन टिकट्स खरीदे होंगे। बड़ी बात तो ये है, देखिए कि इस वक्त जो है जैसे आम के आम गुठलियों के दाम जो कहावत है ना, वो यहाँ पर जो है वो चरितार्थ होती है। क्यों? इसलिए क्योंकि धर्मशाला जो है वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जो है वो पर्यटन नगरी के नाम से मशहूर है। यहाँ पर बुद्धिस्ट सर्किट है, यहाँ पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और भी बहुत सारे आयाम हैं, बहुत खूबसूरत धौलाधार रेंज यहाँ पर है, और बहुत से सैलानी लाखों की संख्या में, हजारों की भी नहीं लाखों की संख्या में सैलानी जो है हर साल यहाँ पर पहुंचते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जो सीजन चल रहा है वो गर्मियों का है, प्रचंड गर्मी जो है मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही है, और वैसे भी लोग जो है धर्मशाला का रुख करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों का रुख करते हैं। और ऐसे में अगर यहाँ पर मैच हो वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो भला कौन इस रोमांच के खेल में जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो उसमें सरवोर नहीं होना चाहेगा। तो यही वजह है कि जिसको भी ये मालूम पड़ी कि यहाँ पर आईपीएल का मैच होने जा रहा है, तो उन्होंने ऑनलाइन ही टिकट की जो है बुकिंग करनी शुरू कर दी। और इनफैक्ट कई लोग तो ये भी कहते हुए शिकायत करते हुए नजर आए हैं जैस्मिन की, देखिए ऑनलाइन टिकट नजर आ रही है लेकिन बुक नहीं हो पा रही है। तो ये शिकायत उनकी कि वेबसाइट को आखिर किस तरह से उन लोगों ने जो है वो इसको ऑनलाइन शो तो हो रहा है लेकिन काम क्यों नहीं हो पा रहा है, यानी टिकट क्यों नहीं बुक हो पा रही है। तो ये बहुत सारी शिकायतें उनकी सुनने को मिली, देखने को मिली। दूसरा जो बंदोबस्त की अगर हम लोग बात करें तो निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि भले ही जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े आयाम हो, यहाँ पर आईपीएल जैसे मैच जो है यहाँ पर हो रहे हो या फिर दूसरे भी मैच यहाँ पर होते रहे हो, लेकिन क्योंकि हिमाचल प्रदेश अपने आप में बहुत छोटी सी स्टेट है और खूबसूरत स्टेट है,
और धर्मशाला की बात करूं तो धर्मशाला भी बहुत छोटा सा ये पर्यटन क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है क्योंकि कैपेसिटी बहुत ज्यादा लोगों की बढ़ जाती है, अगर एकाएक जो है इतनी ज्यादा संख्या में लोग आ जाएंगे तो लिहाजा यहाँ पर जो हमारी, चाहे हम लोग पुलिस बल की बात करें या सुरक्षा के लिहाज से बाकी की बात करें, तो यहाँ पर बहुत चुनौती हो जाती है प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी। तो ऐसे में इंतजाम करने के लिए हाई लेवल की मीटिंग करनी पड़ती है, वो जो कि हो चुकी है। वो जिला प्रशासन के जो यहाँ पर जिलाधीश डॉक्टर मुकुंद जिंदल, यहाँ की एसपी शालिनी अग्निहोत्री और तमाम जो यहाँ पर जो सीनियर पुलिस के अधिकारी हैं, उनके साथ यहाँ पर बैठक हुई है। एचपीसी के अधिकारी, डीसीसी के अधिकारियों ने यहाँ पर बैठक की है, पंजाब किंग्स के भी ऑफिशियल अधिकारी यहाँ पर आए थे, उनके साथ जो बैठक हुई थी उसमें कहा गया था कि कैसे ट्रैफिक व्यवस्था को यहाँ पर जो है वो मैनेज करना है, कैसे जो बाहर से लोग आए उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखना है, कैसे जो है वो किसी को कोई किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, तो वो तमाम सारी चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए बैठकें हुई हैं और उसमें तमाम इंतजाम जो वो किए गए हैं, जो कि हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। विचित्र और उच्च स्तरीय बैठकें यहाँ पर हुई हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचेंगे, कई सैलानी भी यहाँ पर पहुंचे होंगे मैचों को देखने के लिए। तो किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं वो 17 मई को ही नजर आएगा। विचित्र धर्मशाला दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है, इस लिहाज से भी इसकी पहचान अपने आप में एक महत्वपूर्ण जगह रखती है। विचित्र नजर आप बना के रखें, जुड़ेंगे आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आईपीएल मैचों को लेकर धर्मशाला स्थित स्टेडियम को पूरे तरीके से तैयार कर दिया गया है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरे तरीके से एचपीसीए ने रिपेयर कर दिया है ताकि स्टेडियम की आंतरिक खूबसूरती पर किसी तरह का कोई बदनुमा दाग नजर ना आए। मैच के दौरान जहां स्टेडियम की आउटफील्ड में बरमुडा और राई ग्रास की खूबसूरत हरियाली दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है, तो वहीं धौलाधार की बर्फीली वादियां गर्म मौसम में भी दर्शकों को सर्दी का एहसास करवाएंगी। जी, निश्चित तौर पे धर्मशाला के लिए और हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि एक बार पुनः 10 साल के बाद जो है वो आईपीएल की वापसी जो है वो धर्मशाला में हुई है और इसको लेकर के जो है वो सभी तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं और लगभग अब जो है वो टीमों का इंतज़ार है और 17 और 19 मई के होने वाले मैचेस का दर्शक और टीवी के ऊपर भी इसके खूबसूरत दृश्य को देखेंगे, मैच को भी देखेंगे और धर्मशाला की खूबसूरती को जो है उसको भी अच्छे से निहारेंगे। इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आईपीएल के मैचों को लेकर ये क्रिकेट स्टेडियम जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप इस वक्त जो हरियाली वाली ये जो फील्ड है उसको देख पा रहे होंगे, ये बरमुडा ग्रास है जो कि इस वक्त पूरी तरह से उग चुका है और इसके साथ साथ जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है जो पिचेस हैं उनको भी ढक दिया गया है ताकि जब मैचेस हों तो उस वक्त जो है ये पूरी तरह से सही सलामत जो अपना यहाँ पर काम हो सके। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत जल्दी यानी 17 और 19 मई को यहां पर जो है आईपीएल के रोमांचक मैच जो है यहां पर होने वाले हैं। मेजबान टीम पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में 17 मई को पहला मैच होगा, तो इसके अलावा 19 मई को जो है मेजबान टीम पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में जो है ये दूसरा मैच यहां पर होने वाला है। लेकिन जो मैच देखने के लिए यहां पर पहुंचते हैं उनका जुनून, उनका जोश और उनका उत्साह काबिले तारीफ होता है, देखते ही बनता है और हमेशा यहां पर जो है स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। आगे बढ़ेंगे। छात्रवृत्ति घोटाला मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को शिमला की सीबीआई अदालत ने 3 दिन की रिमांड पर भेजा है। सीबीआई ने तीनों आरोपियों को शिमला से गिरफ्तार किया। यह घोटाला 11 करोड़ से ज्यादा रुपए का है, जिसमें आरोपियों पर ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति के पैसे के गबन का आरोप लगा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुल्लू के कलेहली में लॉ मॉन्टेसरी मॉडल यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। इस कॉन्फ्रेंस में उत्तर भारत के 14 स्कूलों के 300 छात्र भाग ले रहे हैं। 3 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में विदेशी अध्यापक भी भाग ले रहे हैं। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने Y20 समिट की चर्चा की और कहा कि 30 बड़े शहरों में Y20 समिट के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें 10,000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।